राम राम साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि माननीय उच्च न्यायालय में सीबीएसई सब कैडर हेतु जो डेपुटेशन के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था टीचर्स का, उसके खिलाफ जॉइंट टीचर्स फ्रंट ने याचिका दायर की थी। वह याचिका निरस्त हो गई है और माननीय उच्च न्यायालय ने सीबीएसई कैडर पॉलिसी के फेवर में डिसीजन दिया है। हम सबको माननीय न्यायालय के निर्णय का स्वागत करना चाहिए और इसे स्वीकार भी करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से मीडिया में प्रदर्शित किया जा रहा है कि जिन भाइयों ने जॉइंट टीचर्स फ्रंट बनाकर इसके खिलाफ याचिका दायर की थी, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था। उनकी एक अपनी सोच थी प्रक्रिया के प्रति असहमति की, जो उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में प्रकट की। जिस प्रकार से मीडिया में दर्शाया जा रहा है कि ये जॉइंट टीचर्स फ्रंट की हार है, मुझे लगता है वह अनुचित है। जिन भी शिक्षक साथियों ने अपनी राय को रखने के लिए न्यायालय का मार्ग चुना, उनकी राय का भी सम्मान किया जाना चाहिए। ठीक है, कानूनी तौर पर और संवैधानिक दृष्टि से उस पॉलिसी को जो सरकार ने शिक्षा में गुणवत्ता के लिए बनाई है, अधिमान दिया गया और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र सरकार और विभाग सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों में भी स्टाफ को पूरा करेगी। वहाँ गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए तीनों स्ट्रीम, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या फिर साइंस हो, उनके स्टाफ की व्यवस्था करेगी और साथ में नर्सरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी तक हर कक्षा के लिए पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था करेगी। इसमें और एक सुधार की गुंजाइश है कि प्राथमिक स्तर पर भी जो क्लरिकल कार्य है, लिपिकीय काम के लिए एक अलग से क्लरिकल पोस्ट सृजित की जानी चाहिए। और मिडिल, हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी के लेवल पर भी जो गैर शैक्षणिक कार्य होते हैं, उसके लिए अगर अलग से गैर शिक्षक का कोई पद सृजित किया जाए, तो हमें लगता है कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में बहुत ही बेहतरीन सुधार हो सकता है। फिर स्कूल चाहे हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के हों या फिर सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड हों। प्यारे साथियों, इस प्रकार की तुलना करना बिल्कुल बेईमानी है कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत जो स्कूल रह जाने हैं, वहाँ शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर नहीं होगी और सीबीएसई कैडर में जो स्कूल शिफ्ट हो रहे हैं, जो उस बोर्ड के अंतर्गत, वहाँ शिक्षा की गुणवत्ता बहुत बेहतर हो सकेगी। हमें लगता है कि अगर हर विद्यालय में पर्याप्त स्टाफ और गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए गैर शिक्षक पदों का सृजन किया जाए और शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाए और उन्हें सिर्फ शिक्षा में गुणवत्ता के लिए ही विद्यालय में रखा जाए, तो मुझे लगता है कि विद्यालय चाहे हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड का हो या फिर सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत एफिलिएटेड हो, दोनों में ही शिक्षा की गुणवत्ता में बेहतर सुधार आएंगे। हिमाचल प्रदेश का और यहाँ की भावी पीढ़ी का जो भविष्य है वो उज्जवल होगा। इसलिए सरकार की ओर से, विभाग की ओर से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कोई भी सकारात्मक सुधार किए जाते हैं, तो हम सबको उनका स्वागत करना चाहिए और हम उन सभी सुधारों का स्वागत भी करते हैं। इसके साथ साथ सरकार से यह भी निवेदन करते हैं कि शिक्षा प्रदान करने वाला शिक्षक अगर वित्तीय अभाव के कारण या किसी ऊहापोह के कारण कुंठित रहेगा, हताशा में रहेगा, तो वो अपने कक्षा कक्ष में कितना डिलीवर कर पाएगा, यह सोचने का विषय है। इसलिए जितनी भी कर्मचारियों की देनदारियां हैं,
उस पर भी सरकार विचार करे और उनको त्वरित प्रभाव से उनका भुगतान करे, ताकि हर कर्मचारी तन मन धन से मनसा वाचा कर्मणा सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, शासन और प्रशासन के साथ अपने कंधे से कंधा मिलाकर अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छी प्रकार से कर सके। इस निवेदन के साथ जय भारत, जय हिमाचल, जय सिरमौर।